नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल मीरा भक्ति धारा में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर अनंत कृपा सदैव बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ अब हम बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। क्या आप जानते हैं बाबा नीम करोली महाराज जी भारतीय संतों में अपनी विशिष्ट मान्यता के लिए क्यों विख्यात हैं? उनके चमत्कार, हनुमान जी के प्रति उनकी अतुलनीय भक्ति और उनके दिव्य आशीर्वाद की कई कथाएं सुनने में तो आती हैं। किंवदंतियों के अनुसार क्या वास्तव में बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश और सिद्धांत जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं? आज हम इस अध्याय के माध्यम से बाबा नीम करोली महाराज जी के कुछ ऐसे दिव्य साधनों को जानेंगे जो सामान्य भक्तों के लिए उनकी कृपा प्राप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम बन गए हैं। साथ ही आज के इस अध्याय का मुख्य विषय है हनुमान जी स्वयं तेरे पास आएंगे यदि आप श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। अतः इस क्रम में अंत तक जुड़े रहिएगा और कोई भी उपाय न छोड़िएगा, क्योंकि प्रत्येक साधन आपके जीवन में परिवर्तन लाने में पूर्णतः सक्षम है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। बाबा नीम करोली महाराज जी, जिन्हें उनके भक्त प्रेम पूर्वक महाराज जी कहते हैं, बाबा नीम करोली महाराज जी हनुमान जी के परम उपासक हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी का यह मत है कि हनुमान जी की कृपा से मनुष्य के समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की आराधना के माध्यम से बाबा नीम करोली महाराज जी ने न केवल अपने भक्तों का कल्याण किया है, बल्कि अपने दिव्य चमत्कारों से अनेकों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन भी लाए हैं। नीम करोली महाराज जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, किंतु उनका आध्यात्मिक जीवन उन्हें साधारण साधु और संतों से अलग बनाता है। तो आइए जानते हैं बाबा नीम करोली महाराज जी के कुछ ऐसे दिव्य चमत्कार और उन अद्भुत उपायों के बारे में जिनका यदि कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति पालन कर ले तो उसका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो सकता है। आइए सबसे पहले नीम करोली महाराज जी के एक दिव्य चमत्कार के बारे में जानते हैं। एक बार की बात है जब एक अनन्य भक्त नीम करोली महाराज जी के पास पहुंचा। उसकी स्थिति इतनी विकट थी कि वह कुछ कहने की अवस्था में भी नहीं था। नीम करोली महाराज जी जैसे उससे कुछ पूछ पाते, वह महाराज जी के चरणों में गिर गया और वह विलाप करने लगा, जैसे उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ गया हो। परंतु नीम करोली महाराज जी तो महाज्ञानी है। महाराज जी बिना कुछ पूछे और बिना कुछ सुने उसे यह आशीर्वाद दिया, जा, तेरा पुत्र पुनः जीवित हो उठेगा। ऐसे ही शब्द वहां उपस्थित सभी भक्तों के लिए संपूर्ण थे। जितने भी अनन्य भक्त नीम करोली महाराज जी के दर्शन करने आए थे, वे यह सुनकर चकित रह गए जब महाराज जी ने कहा, जा, तेरा बेटा जीवित हो उठेगा। सभी एक दूसरे का मुख ताकते रह गए कि नीम करोली महाराज जी ने यह क्या कह दिया। वह भक्त किसी तरह नीम करोली महाराज जी के आश्रम से अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां शोक की स्थिति थी, क्योंकि उसके बेटे को एक जहरीले सांप ने काट लिया था और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वह भक्त नीम करोली महाराज जी से आकर अपने घर पहुंचा, उसका बेटा अचानक जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। यह देख पूरा परिवार नीम करोली महाराज जी का असंख्य धन्यवाद करने लगा और नीम करोली महाराज जी का यह चमत्कार धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। नीम करोली महाराज जी के अनेक ऐसे चमत्कार हुए हैं जहां उनके मुख से निकले एक वाक्य ने पूरी स्थिति बदल दी। इसलिए मैं इस अध्याय में आपसे यह कहना चाहूंगा कि धैर्य कभी मत खोइए, क्योंकि नीम करोली महाराज जी कब क्या कर दें यह कोई नहीं जानता। नीम करोली महाराज जी इतनी शक्ति है कि महाराज जी किस्मत का लिखा भी बदल देते हैं। जो आपके किस्मत में जो नहीं है, महाराज जी वो भी अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं। अब आइए जानते हैं पहला उपाय बाबा नीम करोली महाराज जी के वे चमत्कारिक साधन जो आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप श्री हनुमान जी का आशीर्वाद अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो नीम करोली महाराज जी सबसे पहले यह बताते हैं कि आपको श्री हनुमान चालीसा से मित्रता करनी होगी। नीम करोली महाराज जी ने सदैव श्री हनुमान चालीसा के नियमित पाठ पर जोर दिया है। उनका मानना था कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से न केवल भय समाप्त होता है, बल्कि मनुष्य के समस्त कष्ट भी दूर हो जाते हैं।
सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन शांत होता है और मनोबल में वृद्धि होती है। यदि आप प्रतिदिन इसे श्रद्धा से पढ़ेंगे तो आपका मन कभी निराश नहीं होगा और हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखने लगेगा। दूसरा उपाय बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी को अर्पित किए गए सिंदूर से अभिषेक करने पर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक समस्याओं में राहत मिलती है। अतः हनुमान जी को सिंदूर का अभिषेक करना आरंभ करें। जिन भक्तों को जीवन में भारी कर्ज, शारीरिक दुर्बलता या मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है, उनके लिए बाबा नीम करोली महाराज जी ने सुझाव दिया है कि वे श्री हनुमान जी पर सिंदूर अर्पित करें और उससे अभिषेक करें। भक्तों का अनुभव है कि सिंदूर का तिलक लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। आइए अब तीसरे उपाय जान लेते हैं, जिसमें बाबा नीम करोली महाराज जी क्या बताते हैं। महाराज जी ने सदैव गरीबों और असहायों की सेवा करने पर विशेष जोर दिया है। बाबा का कहना था कि जो व्यक्ति भूखों को भोजन कराता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। बाबा नीम करोली महाराज जी के आश्रमों में प्रतिदिन हजारों बल्कि लाखों लोग भोजन ग्रहण करते हैं और बाबा नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप भी अपने जीवन में दान और सेवा को महत्व देकर इस कार्य को बढ़ावा दें और अपनी क्षमता अनुसार इसमें भाग लें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर प्रकार की स्थिति से, हर प्रकार के कष्ट से बाबा नीम करोली महाराज जी का यह उपाय आपको हमेशा मुक्ति दिलाएगा। आइए अब जानते हैं चौथे उपाय के बारे में, जिसमें बाबा नीम करोली महाराज जी क्या कहते हैं। चौथे उपाय में महाराज जी ने अपने भक्तों को हनुमान जी के मंदिर में जाकर नियमित रूप से दीपक जलाने का सुझाव दिया है। दीपक जलाने से जीवन के अंधकार का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि श्री हनुमान जी को दीपक जलाने से घर में सुख शांति का वास होता है और ऐसे घर और उसके परिवार पर कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आता। आइए जानते हैं पांचवें उपाय के बारे में। पांचवें उपाय में बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि विशेष संकट के समय बजरंग बाण का पाठ करना अत्यंत प्रभावी उपाय है। बजरंग बाण को शत्रु, बाधा, भय और अन्य समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला पाठ माना जाता है। बाबा नीम करोली महाराज जी का कहना है कि बजरंग बाण का पाठ करने से श्री हनुमान जी अपने भक्त की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब आपके जीवन में ऐसा संकट आ जाए कि कोई रास्ता दिखाई न दे, तो तब आपको यह पाठ करना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी स्वयं कहते थे कि जब शत्रु, बाधा, भय और अन्य समस्याओं के कारण जीवन में विकट स्थिति उत्पन्न हो, तभी आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आइए जानते हैं छठे उपाय के बारे में। बाबा नीम करोली महाराज जी का छठा उपाय यह है कि बाबा नीम करोली महाराज जी का नाम सच्चे दिल से किसी भी परिस्थिति में लेने से भी उनके अनन्य भक्त पर कृपा होती है। बाबा नीम करोली महाराज जी का नाम जपने से मानसिक शांति मिलती है। बाबा नीम करोली महाराज जी के अनुयायी कहते हैं कि जब भी वे बाबा नीम करोली महाराज जी को याद करते हैं, उन्हें दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है और नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं बाबा नीम करोली महाराज जी के सातवें उपाय के बारे में। बाबा नीम करोली महाराज जी सातवां उपाय कहते हैं कि किसी भी साधना से बड़ा प्रेम और भक्ति का भाव होता है। यदि आप सच्चे मन से बाबा नीम करोली महाराज जी और बाबा हनुमान जी को याद करेंगे, तो आपकी हर प्रार्थना पूरी होगी। बाबा नीम करोली महाराज जी के भक्तों का मानना है कि महाराज जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा ही उनके आशीर्वाद का मुख्य मार्ग है। आइए जानते हैं आठवें उपाय के बारे में। बाबा नीम करोली महाराज जी बताते हैं कि जीवन में हमेशा सरलता और सादगी को महत्व देना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी का कहना है कि जितनी अधिक भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी रुचि होगी, उतना ही हमारी आत्मा अशांत होगी और एक अशांत आत्मा हमेशा जीवन में गलत निर्णय लेती है, जिससे हमारे सभी कार्य विफल हो जाते हैं। इसलिए बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा साधारण और सादे जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। आइए जानते हैं नौवां उपाय। सुनिए, बाबा नीम करोली महाराज जी के भक्तों का कहना है कि हनुमान जी के भजन सुनने और गाने से भी जीवन में शांति और स्थिरता आती है। प्रतिदिन भजन गाने से मन की अशांति दूर होती है और हनुमान जी की कृपा बरसती है। जिस भी घर में बाबा हनुमान जी के भजन,
चालीसा पाठ या प्रभु श्री राम जी के भजन का गायन होता है, वहां कभी भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती। अगला और अंतिम उपाय, बाबा नीम करोली महाराज जी ने मौन और ध्यान का भी महत्व बताया है। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि मौन से मन के विचारों में शांति आती है और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। ध्यान करने से बाबा हनुमान जी का ध्यान हमारे मन में स्थिर हो जाता है और किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को नष्ट करने के लिए ध्यान और मौन दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अनन्य भक्तों का यही प्रश्न होता है कि मौन व्रत किन्हें रखना चाहिए, तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सभी को मौन रखना चाहिए। आप इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, अर्थात यदि आपने आज 1 घंटे का मौन किया है तो अगली बार इसे 2 घंटे 3 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार समय अवधि बढ़ाने से आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो आज के इस क्रमांक में ये थे बाबा नीम करोली महाराज जी के दिव्य उपाय और साथ ही कुछ प्रेरणादायक सूत्र जो आपके जीवन को उज्ज्वल बना सकते हैं। आशा है कि यह क्रमांक आप सभी के लिए फलदायक सिद्ध होगा। यदि आप बाबा नीम करोली महाराज जी द्वारा बताए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निसंदेह श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद आपके जीवन और परिवार पर सदैव बना रहेगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी।